में श्रवण नक्षत्र में द्वादशी के दिन अवतार हुआ। वामन भगवान जन्म लेते ही 7 वर्ष के थे, इसलिए भागवत जी में वामन भगवान के बाल लीलाएं नहीं आई हैं। वामन भगवान का अवतार तो हुआ, जन्म लेते ही पुनः इनके लिए विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया, गुरुकुल में गए। अब हमारे यहाँ क्या होता है, 7 वर्ष की उम्र में गुरुकुल में जब भेजा जाता है तो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। अब यज्ञोपवीत संस्कार जब किया गया तो यज्ञोपवीत संस्कार करने जाते हैं तो भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, भिक्षा मांगने को जाया जाता है। तो भिक्षा के लिए वामन भगवान गए, तो भिक्षा में इनके लिए सबसे पहले माँ के पास माँ ने इनको एक कौपीन दे दी, और जैसे माँ के पास में गए तो कौपीन दे दी, स्वर्ग के पास में गए तो छत्र दे दिया, चंद्र के पास में गए तो दंड दे दिया, और ब्रह्मा जी के पास में गए तो इन्होंने क्या किया, एक जपमाला दे दी, और सरस्वती के पास में गए तो इन्होंने एक कमंडल दे दिया। अब जैसे पिताजी के पास में गए इन्होंने एक मेखला दे दिया, सप्तऋषियों के पास में गए तो इन्होंने कुश दे दी, सरस्वती महारानी के पास में गए तो रुद्राक्ष की एक माला इनको दे दी। सबने कुछ ना कुछ इनको दिया। अब जैसे दिया, गुरुकुल में पहुंचे, इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। उस जमाने की बात है, गुरुकुल का काम खर्चा चलता था केवल भिक्षावृत्ति से। इन्होंने कहा बेटा एक काम करो, आज तुम्हारा नंबर है, कुछ भिक्षा लेकर के आओ, और जो भिक्षा लेकर के आओगे उसी से गुरुकुल का काम चलेगा। इन्होंने कहा तो ठीक है। अब वामन भगवान मांगने के लिए गए, पर औरों के लिए मांगने को गए। मर जाऊं मांगो नहीं अपने तन के काज, मरना अच्छा है लेकिन अपने लिए कभी मत मांगो, लेकिन हाँ कहीं दूसरे का कल्याण छुपा है तो उसमें कोई लाज नहीं करना चाहिए। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर स्वार्थ के कारण मोह न आवे लाज। किसी का कहीं कोई दूसरे का हित हो रहा हो तो उसे मांगने में भी शर्म नहीं आना चाहिए। गुरु जी ने इनको समझाया। वामन भगवान ने कहा तो ठीक है, अब मैं जाऊंगा। वामन भगवान चल पड़े भिक्षावृत्ति करने के लिए, और भिक्षावृत्ति करने के लिए गए तो क्या हुआ, आजकल मांगने से बहुत कम लोग देते हैं, मांगने से बहुत कम लोग देते हैं। इन्होंने क्या किया, मांगने गए तो 2-4 मुट्ठी चावल मिल गए। अब 2-4 मुट्ठी चावल से क्या होगा, इतने बड़े गुरुकुल का काम कैसे चलेगा। गुरुमान लोगों के नगर में जाओ। राजा बलि क्या कर रहे थे, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में जहां नर्मदा नदी जी हैं, वो नर्मदा नदी के किनारे गए, और नर्मदा नदी के किनारे, उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सब एक ही था, तो नर्मदा जी के किनारे आए। और नर्मदा जी के किनारे, जो नर्मदा किनारे लोग रहते हैं उनका मन बहुत निर्मल होता है। कैसा निर्मल होता है, देखना आप, नर्मदा जी के जल का दर्शन करना बहुत स्वच्छ होता है, बहुत निर्मल होता है, मीठा होता है। तो नर्मदा जी का जैसा जल होता है वैसे ही उस जल को पान करने वाले लोग होते हैं, बड़े धर्मात्मा होते हैं। इन्होंने कहा चलो एक काम करते, नर्मदा जी के किनारे जाते, वहां के लोग बहुत धर्मात्मा होते हैं। नर्मदा जी के किनारे आए, और वहां जाकर के राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। अब नदी सामने पड़ी। वामन भगवान ने सोचा इस नदी से पार कैसे हूं, क्योंकि बटुक से वामन भगवान केवल 52 अंगुल के, एक कौपीन धारण किए, और एक कौपीन धारण किए, हाथ में छत्र है, दंड है, कमंडल है, और दंड कमंडल छत्र लेकर के वामन भगवान चल पड़े। और जैसे वामन भगवान गए, वामन भगवान जाकर के क्या कर रहे थे, जैसे वहां पहुंचे, अब नदी में से पार कैसे हूं, वामन भगवान बैठ गए। अब कोई नाव तो तब चलती नहीं थी। वामन भगवान ने देखा एक ब्राह्मण देवता यज्ञशाला में जा रहे थे, और वो नदी से निकल रहे थे। वामन भगवान ने हाथ जोड़े, भैया तुम्हारे हाथ जोड़ो, तुम्हारे पांव पड़ो, हमको इस नदी से पार कर दो। इन्होंने कहा नदी से, बोले हाँ। बोले ठीक है नदी से हम पार कर देंगे, पर एक बात है। बोले क्या, तुम बैठ जाओ, मेरे कंधों पर बैठ जाओ। वामन भगवान ने कहा तो ठीक है, कंधे पर बिठाया, और जैसे कंधे पर बिठाया, कंधे पर बैठ कर के चलने लगे। अब जैसे गए तो जल आया घुटनों तक, कमर तक आया, वक्षस्थल तक आया, गर्दन तक जल आ गया। अब जो गर्दन तक जल आया ना, अब कोई बच्चा बैठा हो कंधे पर, और कहीं उसके पाम जल में डूबने लगे ना, तो पैर बचाने की कोशिश करता है। तो
तो जैसे बच्चा पैर बचाने की कोशिश करता है, भगवान ने भी वही नाटक किया अपने पैरों, और जो ऊपर को किए, सो ऊपर जैसे भगवान के चरण आए। अब ब्राह्मण देवता थोड़े पढ़े लिखे थे, हस्तरेखा के भी विशेषज्ञ थे, सो ब्राह्मण देवता ने इनके चरणों की रेखाओं को पढ़ लिया। अब भगवान के तलवों की जो रेखाएं थी ना, उसमें सब लिखा हुआ था, और उसमें चिन्ह बने थे, शंख चक्र गदा और पद्म के चिन्ह बने थे। शंख चक्र गदा पद्म के जो चिन्ह थे ना, वो देख करके समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो लगता है वही त्रेता के श्री राम हैं, जो 3 लोक का स्वामी है, वही है ये तो। ब्राह्मण देवता ने नाटक किया। नाटक करते करते बोले, लाला, बोले क्या, अब अपने राम ना उल्ली पार जाएंगे ना पल्ली पार जाएंगे, अब ना इधर जाएंगे और ना उधर जाएंगे। बोले तो, बोले अपने राम तो रात्रि भर यहीं विश्राम करेंगे। भगवान ने कहा तो फिर मैं क्या करूंगा? बोले तुमको यहीं छोड़ेंगे। भगवान बोले फिर तो मैं डूब जाऊंगा। ब्राह्मण देवता बोले कल डूबते सो आज डूब जाओ, हमें कोई फिक्र नहीं तुम्हारी। भगवान बोले भैया तेरे हाथ जोड़ूं, तेरे पाम पड़ूं, अगर कहीं पार नहीं करना था तो मुझे लेके ही क्यों आया? मुझे डुबाना चाहता है क्या? ब्राह्मण देवता बोले डूबते हो तो खूब डूब जाओ, अपने राम को कोई दया नहीं तुमसे। वामन भगवान ने कहा भैया तुम्हारे हाथ जोड़ूं, तुम्हारे पाम पड़ूं, मुझे पार कर दो ना। ब्राह्मण देवता बोले ठीक है, तुम ज्यादा कह रहे हो तो पार कर देंगे, पर हमारी एक शर्त है। भगवान ने कहा क्या शर्त है भैया? एक नहीं 2 शर्त मान जाऊंगा मैं तुम्हारी। क्या शर्तें हैं आपकी? ब्राह्मण देवता वो बिठा दिया जहां राजा बलि खुद बैठा था। भगवान मन ही मन सोचने लगे करने तो बेटा यही आया हूं, लेकिन कहीं तुझे पता चल गया ना तो फिर नहीं करने देगा। राजा बलि नीचे बैठ गया, वामन भगवान को ऊपर बैठा दिया। नीचे बैठ करके बोला भगवान आज मैं धन्य हो गया। बोले क्यों, क्या हुआ? अद्धिना पितरस्तृप्ताहम अद्धिना पावितम कुलम। आज हमारे सारे पितर तृप्त हो गए, आज हमारा सारा कुल तर गया, आपके चरण मेरे घर पड़ गए। तो वामन भगवान ने कहा तू सही कह रहा है। वामन भगवान के चरणों को पखारा। घर में ब्राह्मण आ जाए तो चरणों को पखार लेना चाहिए। चरणों को पखारा। चरणों को 3 लोगों ने पखारा भगवान के। आपको बताऊं किसने? सबसे पहले राजा बलि ने। कब पखारा? जब अपनी सारी संपत्ति दे दी तब पखार पाए। और दूसरे चरण को पखारा किसने? महाराज जनक जी ने। जनक जी ने क्या किया? अपनी बेटी का ही दान कर दिया, अपनी बेटी को ही दे दिया, तब कहीं भगवान के चरणों को पखार पाए। एक ने बेटी को दिया, एक ने पूरी संपत्ति को दिया, और एक तीसरा और था, इसने कुछ ना लिया और ना दिया, बीच में ही मौज मार गया, जिसका नाम है केवट। केवट ने भी भगवान के चरणों को पखारा। बड़ी सुंदर कथा है केवट प्रसंग। लेकिन समय का अभाव है ना, और समय का अभाव के कारण मैं निवेदन यही करना चाहता था। जैसे ही भगवान ने आज चरणों को पखारा, भगवान के चरणों को पखारे गए, भगवान बैठे थे, और भगवान बैठे हुए थे। भगवान से बोले मेरे प्रभु मेरा मन कर रहा है। बोले क्या? आप मुझसे आज कुछ मांग लो, हमसे कुछ मांग लो। वामन भगवान ने कहा भैया मांग तो लेता, लेकिन मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं, और हाँ पर सुनो मांगने जरूर आया हूं तुमसे, आज मांग के ही जाऊंगा, लेकर के जरूर जाऊंगा, लेकिन घबराना मत, बहुत ज्यादा नहीं। बोले तो कुछ थोड़ा सा चाहिए। बोले क्या चाहिए आपको? जो तुम्हारे मन में आए सो मांग लो, वही मैं दे दूंगा। बोले क्या मैं जो मांगूंगा वही दे दोगे? बोले मैं वचन दे। बलि से तुम्हें मांगना भी नहीं आता, इतना मांगो, इतना मांग लो, इतना मांग लो कि तुम्हें कभी दोबारा किसी से मांगने की जरूरत ही ना पड़े। वामन भगवान बोले बेटा जब नापूंगा तब पता चलेगा तुझे। तो मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। पदानी त्रीणी दैत्येंद्रो, हे दैत्येंद्र केवल 3 पग भूमि दान में दे दो ना। बोले अच्छा 3 पग? बोले हाँ। राजा बलि ने कहा ठीक है तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ले लो। कहां से नापना है? बोले नहीं भगवान ऐसे नहीं। बोले तो अपने राम ब्राह्मण हैं, और सुनो जब तक ब्राह्मण लेता जरूर है, लेकिन बिना संकल्प के तो नहीं लूंगा, संकल्प करना पड़ेगा आपको। राजा बलि बोले संकल्प करवा दो।
राजा बलि ने क्या किया, राजा बलि ने तुरंत शुक्राचार्य जी महाराज को बुलवाया और शुक्राचार्य जी महाराज से कहा, भगवान बोले क्या घर में ब्राह्मण देवता आए हैं और मेरा मन कर रहा है कि इनको कुछ दान दे दे। शुक्राचार्य जी ने कहा तो ठीक है, चलो संकल्प करवा देते हैं, इसमें क्या बात है। शुक्राचार्य जी आए और जैसे भगवान को नीचे से ऊपर तक देखा तो सारा राज समझ गए। राजा बलि को चुपचाप बुलाए, इधर आओ। बोले क्या जानते हो तुम इनको? राजा बलि बोले हाँ, कोई भिक्षुक है, कोई ब्राह्मण है, कोई महात्मा है, आया है भिक्षा मांगने के लिए। बोले राजन ज्यादा चतुर मत बनो। बोले क्यों? अरे राजन भोले भाले मत बनो, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बोले तो कौन है? एस बई रोचरे साक्षात भगवान विष्णु रव्ययः, ये तो साक्षात भगवान विष्णु है और तेरे घर भिक्षा लेने के लिए आया है। बोले क्या ये विष्णु भगवान है? बोले हाँ विष्णु भगवान। बोले हाँ विष्णु भगवान मेरे घर भिक्षा लेने आए हैं? बोले हाँ। गुरुदेव एक बात बताओ। बोले क्या? मांगने वाला बड़ा होता है या देने वाला बड़ा होता है? लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला बड़ा होता है? गुरुजी बोले लेने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है, इसलिए देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है। राजा बलि ने मन ही मन विचार किया, वैसे तो मैं बड़ा हूं, लेकिन वो तीन लोक का स्वामी तो मुझसे बड़ा है ना, और अगर कहीं मैंने दान कर दिया तो आज तीन लोक के स्वामी से भी मैं बड़ा बन जाऊंगा, मैं आज उससे भी बड़ा बन जाऊंगा। राजा बलि बोले गुरुदेव अब जो होगी सो देखी जाएगी, आप एक काम करो। बोले क्या? आज इनको दान दे ही डालो। शुक्राचार्य जी बोले मैं तुमको समझा रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, थोड़ा मुकर जाओ। बोले भगवान जबान तो दे दी मैंने, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान प्राण चले जाए लेकिन वचनों को नहीं जाने दूंगा। शुक्राचार्य जी ने समझाया, बेटा तुम नहीं जानते हो शास्त्रों का नियम, तुम कहते हो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कोई बात नहीं है, झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा। बोले हाँ पाप लगेगा, लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी हैं बेटा। बोले कौन से? बोले जिन स्थानों पे कहीं झूठ भी बोल दो ना तो झूठ बोलने का पाप भी नहीं लगता। कुछ जगह ऐसी होती है जहां झूठ अगर कहीं तुमने बोल दिया तो झूठ बोलने का पाप तुमको नहीं लगेगा।